खूबसूरत औरत और दो भाई। एक मर्तबा दो बहुत इबादत गुजार आदमी इकट्ठे सफर कर रहे थे। उनमें से एक बड़ा भाई था और दूसरा छोटा भाई। चलते चलते वो एक ऐसे दरिया पर पहुंचे जिसका पुल टूटा हुआ था। उस दरिया से गुजरना नहायत मुश्किल था। उसी दरिया के किनारे एक बहुत खूबसूरत लड़की खड़ी थी। उसने दरिया पार जाना था, मगर वो दरिया में से गुजरने का हौसला नहीं कर पा रही थी। बड़े भाई ने उस औरत को दावत दी कि मैं तुम्हें अपनी कमर पर लाद कर दरिया पार करा देता हूँ। औरत ने ये बात कबूल कर ली। छोटा भाई बड़े भाई की इस हरकत पर बहुत हैरान हुआ और सोचने लगा कि बड़ा भाई किस तरह एक औरत को उठाकर दूसरी जानब ले जा सकता है, जबकि हमें औरत के साथ बेतकल्लुफ होने की कतई इजाजत नहीं है। लेकिन वो खामोश रहा। बड़े भाई ने औरत को कमर पर लादा और पानी में चलने लगा। छोटा भाई उसके पीछे नाखुश चलता रहा। दरिया के पार जाकर उसने औरत को अपनी कमर से उतारा और अपने रास्ते हो लिया। सारे रास्ते छोटा भाई बड़े भाई की इस हरकत पर नाखुश रहा। दिल ही दिल में सारे रास्ते बड़े भाई पर इल्जामात लगाता रहा, उससे नाराज होता रहा। बार बार यही ख्याल उसको सताता रहा, लेकिन वो खामोश रहा और बड़े भाई से इस किस्से की वजाहत की जरूरत महसूस नहीं की। बिलाखिर जब बात छोटे भाई की बर्दाश्त से बाहर हो गई तो वो अचानक बड़े भाई पर बरस पड़ा। कैसे तुम खुद को परहेजगार और इबादत गुजार कहते हो? तुमने मौके से फायदा उठाया और औरत को हाथ लगाया, जबकि वो बहुत खूबसूरत भी थी। तुम्हारी सारी दीनी तालीम महज एक ढोंग और मक्कारी है। ये सुनते ही बड़े भाई ने हैरत और गौर से दूसरे को देखा और कहा, मैंने उस खूबसूरत औरत को दरिया के किनारे काफी घंटे पहले छोड़ दिया था और तुम अभी तक उसको अपने साथ लिए फिर रहे हो। दोस्तों, ये एक बहुत पुरानी चीनी कहानी है जो आजकल के दौर के बहुत से लोगों की अक्कासी करती है। हमें जिंदगी में बेशुमार ऐसे वाकयात और हालात का सामना करना पड़ता है जिनसे हम खुश नहीं होते या जो हमारी परेशानी और गुस्से का सबब बनते हैं। कभी ये वाकयात हमें तकलीफ देते हैं और कभी इनकी वजह से हम हसद और बदगुमानी जैसे एहसासात में मुब्तला हो जाते हैं। लेकिन इस कहानी के छोटे भाई की तरह हम उनको अपनी जिंदगी से जाने नहीं देते और उनका बोझ खूबसूरत औरत की तरह अपने सर पर लादे फिरते हैं। हम खुद उनको इजाजत देते हैं कि बार बार हमारी जिंदगी में आएं और हमें मजीद गुस्से में मुब्तला करें, हमें तकलीफ पहुंचाएं और हमारे जहनी कुर्ब और उलझन का सबब बने। क्यों? क्योंकि हम उस बोझ और सामान को अपने ऊपर लादे फिरते हैं, उसको उतार कर नहीं फेंकते। हमें उस खूबसूरत औरत को दरिया पार करने के फौरन बाद उतार देना चाहिए। इस तरह आपकी तमाम जहनी उलझने फौरन ही रफा हो जाएंगी और कोई भी नाखुश वाकया आपको तकलीफ नहीं पहुंचा सकेगा। डियर व्यूअर्स, कैसी लगी आज की स्टोरी? उम्मीद है स्टोरी से आपने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो काइंडली से लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।